आज न्यू सेशन चलेगा सॉलिड मूविंग टोटल हिंदी में। तो सिंपल हिंदी में हमको समझना है कि सॉलिड स्टेट के बारे में। और वैसे ये जो लेक्चर है आज का, इसमें हम लोग ये चेक करेंगे कि जो SCC, BCC और FCC, क्योंकि तीन ही होता था, SCC, BCC और FCC यूनिट सेल, इन तीनों के बारे में हम लोग रैंक निकालेंगे। तो आज का टॉपिक है रैंक, नंबर ऑफ एटम्स, परमाणुओं की संख्या हमको चेक करनी है। तो सॉलिड का ये लेक्चर नंबर 2 है और लेक्चर नंबर 2 में हम लोग चेक करेंगे आज परमाणुओं की संख्या। तो एक विशेष एक हेडिंग बनाते हैं इसको, परमाणुओं की संख्या। परमाणुओं की संख्या ये है, और इसको नंबर ऑफ एटम बोलते हैं, या तो रैंक ऑफ यूनिट सेल। तो इसको भी जानते रहिए, इसको रैंक ऑफ यूनिट सेल भी कर देते हैं। परमाणु की संख्या हमको निकालनी है तीनों के लिए मतलब SCC के लिए, एक BCC के लिए और एक FCC के लिए। तो आज के टॉपिक में हम लोग यही चेक करना है कि SCC, BCC और FCC, इन तीनों में परमाणु की संख्या, रैंक ऑफ यूनिट सेल कितना आएगा और कैसे निकलता है, हम लोग ये बात सीखेंगे। क्योंकि यहाँ से परमाणु की संख्या का जो नियम होता है ना, उस नियम से बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो कि हमको लगाने होते हैं। तो रैंक तो निकाल लेंगे, लेकिन इसके अलावा भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कि नियम तो यही लगता है, लेकिन उसका जो आंसर कुछ और आता है। तो हमको ये बातें चेक करनी है। तो पहला पॉइंट हम लोग ये सीखेंगे कि SCC, BCC और FCC, इनमें रैंक अगर निकालना है तो इसके लिए कौन कौन से रूल होते हैं वो बात चेक करेंगे। तो फिर हम लोग तीनों की बात करेंगे। तो इसका रूल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको समझने के लिए बहुत ही विशेष आवश्यक है, और इसको समझना। देखिए, तो मैं एक क्यूब पहले बना लेता हूं, क्योंकि हमको क्यूब के बारे में टोटल बात करना है। तो ये अपने पास एक क्यूब हो गया, और इस क्यूब में सारी बातें सीखेंगे, क्योंकि क्यूबिक यूनिट सेल हमको बढ़ाना है। तो देखिए, यदि कोई परमाणु कोने पर होता है, तो पॉइंट नंबर 1 रूल का पहला पॉइंट है, यदि परमाणु कोने पर होंगे, ध्यान देना, यदि परमाणु कोने पर, इसको कार्नर या तो वर्टाइसेस कहते हैं। तो परमाणु यदि कोने पर रखे गए हैं तो ये वाले, ये कोना है, हर जगह कोने तो है, 8 कोने हैं, तो परमाणु 8 जगह रखे गए हैं। लेकिन ये जो एक कोना है, एक कोने का जो परमाणु है, ये पूरा का पूरा इस क्यूब का नहीं माना जाएगा। कोने के जो परमाणु होते हैं वो एक क्यूब का केवल 1/8 ही भाग माना जाता है। कोने का अगर एक परमाणु है तो ये टोटल इसका एक नहीं माना जाएगा, 1/8 मानते हैं इसको। ये पहला पॉइंट है, रूल नंबर 1 है, और इसी के बेस पर हम सब निकालेंगे। तो चाहे जो होगा SCC, BCC, FCC, तीनों के लिए हम लोग इसी के बेस पर निकाल लेंगे। कोना चाहे जिसमें रहेगा, अगर कोने का परमाणु है तो एक के लिए 1/8 ही मानेंगे आप। एक कोने का जो परमाणु होता है इस क्यूब का केवल 1/8 होता है, पूरा का पूरा नहीं होता है। और ये बात हम लोग चेक कर लेते हैं इसको। देखिए, यदि अपने पास यहाँ पर एक क्यूब है इस टाइप का, ये अपना हो गया क्यूब। तो किसी कोने की बात करते हैं, चलिए हम लोग यहाँ पर कोने की बात करते हैं कि इस कोने पर परमाणु रखा गया है। हम लोग क्या करेंगे, इसके जस्ट बगल में एक क्यूब और बना लेते हैं। तो इसके बगल में हमने एक क्यूब और, देखिए, बना लिए। अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो कोने का परमाणु है, इस क्यूब का भी है, इस क्यूब का भी है।
ध्यान से देखेंगे तो ये जो कोने का परमाणु था अभी केवल एक ही का था, लेकिन जब दो बन गया तो दोनों का माना जाएगा। अच्छा, इनके नीचे दो और बनाते हैं, एक इस परमाणु के नीचे बनाएंगे और एक इसके नीचे बनाएंगे। तो अभी देखिए मैं इसको 2 से 4 कर रहा हूं, तो ध्यान से देखेंगे आप तो आपको यहाँ पर 4 क्यूब नजर आएंगे। अब ध्यान दीजिए, एक ये वाला क्यूब है, एक ये वाला क्यूब है, और एक यहाँ पर क्यूब है, और एक ये वाला क्यूब है। तो आपको 4 क्यूब दिख रहे होंगे, और चारों क्यूब का जो ये कोना है ना वो एक ही है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोने का जो एक परमाणु होगा चारों को छू रहा है, चारों को टच कर रहा है। अब एक काम और करते हैं, इसके ऊपर एक और लगा देंगे, इसके ऊपर एक और लगा देंगे, यहाँ पर भी लगाएंगे, यहाँ पर भी लगाएंगे। अभी 4 था उसको 8 कर देंगे। अच्छा, जब आप 8 कर देंगे तो ये जो कोने का परमाणु है ये 8 को टच करेगा। 4 को ये टच कर रहा है तो 8 को टच करेगा। अच्छा, जब ये कोने का परमाणु 8 को टच कर रहा है तो 1 में 1/8 ही जाएगा। सुनिए, ये जो कोने का परमाणु है जब ये 8 क्यूब को ऐसे करके 4 क्यूब है, 4 इसके ऊपर लगाएंगे तो उनको भी टच करेगा, मतलब ये 8 को टच कर रहा है। जब 8 को टच करेगा तो 1 में 1/8 ही जाएगा। जैसे अगर अपने पास एक मान लीजिए एक टुकड़ा है किसी चीज का और हमको इसको 8 लोगों को देना है, तो क्या करेंगे, आप इसे 8 भागों में, आप इसे बराबर 8 भागों में बांट देंगे, तभी तो दे पाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जो सिंगल पार्ट होगा ये सिंगल लोगों का होगा, तो ये है कितना, ये तो 1/8 हो गया। यही यहाँ पर कहानी है। तो कोने पर, कोने चाहे जो रहेंगे यहाँ पर हो चाहे जहां पर हो, कोने का जो परमाणु होता है वो एक क्यूब का केवल 1/8 ही माना जाएगा। आप इसको समझ लीजिए, ये आसान चीज है। तो कोना चाहे जिसमें हो सब में होगा, क्यूब है तो चाहे एससीसी हो चाहे बीसीसी चाहे एफसीसी, सब में कोना होता है। ये रूल नंबर 1 था। कोने के जो परमाणु होते हैं वो पूरे क्यूब का टोटल नहीं माने जाएंगे, केवल 1/8 ही माने जाते हैं। ये हो गया पॉइंट 1। रूल 2 की बात करते हैं। अब रूल 2 में क्या है, रूल नंबर 2 एंड रूल नंबर 2। तो फर्स्ट तो ये था कि कोने पर जो परमाणु होगा वो केवल 1/8 ही भाग माना जाएगा। रूल 2 है कि यदि कोई परमाणु क्यूब के केंद्र में हो जाए तो उसको बोलेंगे काय केंद्र। काय माने बॉडी, काय के केंद्र पर, इसको बोलते हैं बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर, अगर बॉडी सेंटर पर होगा तब तो पूरा का पूरा माना जाएगा। अब ये कहां से लॉजिक है, इसको भी हम लोग डायग्राम से जिक्र लेते हैं। यदि अपने पास एक यहाँ पर क्यूब है, ध्यान दीजिएगा, अब परमाणु तो कोने पर रखे गए हैं, चलिए ये तो अपनी जगह पर है, लेकिन अभी क्या हुआ कि बोल रहा है कि इसके बॉडी के सेंटर में लगाओ। चलो लगाते हैं बॉडी के सेंटर में। इस पूरे क्यूब के सेंटर में हमने लगाया और फिर क्या पाएंगे आप कि ये जो परमाणु है ये अब किसी और को टच नहीं करेगा क्योंकि सेंटर में है, तो पूरा का पूरा इस क्यूब का माना जाएगा। ये 2 पॉइंट हो गए। रूल नंबर 3, अगर हम लोग रूल नंबर 3 की बात करें तो तीसरा नियम यह होता है कि यदि कोई परमाणु फेस पर रखा गया है, फेस के सेंटर पे, देखो ये फेस है, ये फलक है जी, अगर फलक के केंद्र पर रखा जाएगा तो मैं इसको यहां पर दिखा रहा हूं, 1 मिनट, फलक के केंद्र पर, तो इसको बोलेंगे फलक केंद्र और इसको बोलते हैं फेस सेंटर। फेस सेंटर। तो हमने कॉर्नर पढ़ा 1/8, बॉडी सेंटर पढ़ा पूरा का पूरा माना जाता है, और फेस सेंटर की बात करते हैं। देखिए ध्यान से देखना, अभी ये भी बहुत ही आसान चीज है। तो यदि फेस सेंटर की बात की जाए तो अब देखिए हम लोग इस फेस को लेते हैं, ये वाला एक फेस है, मैं इसको अलग कर दे रहा हूँ आपके लिए। देखिए हमने क्या किया, फेस को अलग कर लिया, तो ये एक फेस हो गया। हमने क्या किया, अब इसमें परमाणु को यहाँ पर रख दिए,
इसके बगल में मैं इसके ही जैसा एक क्यूब और बना रहा हूं, तो आप ध्यान से देखेंगे। देखिए, तो अभी दो क्यूब हो गए, और ये जो फेस है, ये जो दीवार है ना बीच में, ये दोनों क्यूब का है। अगर ये दीवार ही दोनों क्यूब का है तो जो परमाणु रखे जाएंगे, एक ही परमाणु है, दोनों में जाएगा, आधा आधा जाएगा। जब आधा जाएगा इसका मतलब एक क्यूब में 1/2 आएगा, आधा ही आएगा ना, क्योंकि ये जो परमाणु है दोनों को टच करेगा और किसी को तो टच करेगा नहीं। दो का माना, दोनों का माना जाएगा, तो अगर आप उसको बांटेंगे तो 1/2 आएगा। देखिए ये था, यहाँ पर कितना आएगा 1/2। ये रूल नंबर 3 है। ये आसान चीज है। अगर फलक के केंद्र पर होगा तो चाहे जो हो ना, यहाँ पर देख लीजिए, यदि अपना फेस अगर ये होता, अपना फेस यदि ये होता, तो इसका सेंटर यहाँ पर है, तो इसको भी टच कर रहा है, नीचे वाले को भी टच कर रहा है। दो क्यूब को हमेशा फेस टच करते हैं, इसलिए एक में 1/2 ही जाएंगे। ये था इसका नियम। तो आप किसी का भी चेक कर लेंगे। आप अगर यहाँ पर चेक करते हैं, ये वाला फेस देखते हैं, तो देखिए परमाणु कहीं यहाँ पर रखे जाएंगे तो इसका भी माना जाएगा, बगल वाले का भी माना जाएगा। तो कुछ इस टाइप का होता है। ये था फेस के लिए 1/2 मानेंगे आप। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4, और ये क्या है, यदि किनारे पर होगा, अगर परमाणु किनारा मतलब क्या, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये जो लाइनें हैं ना, उनको किनारा बोलते हैं। जितना भी लाइन खींचा गया है सब किनारा बोलते हैं। तो यदि किनारे पर रख दिया जाए, अगर किनारे के केंद्र, तो इसको बोलेंगे एज सेंटर। एज सेंटर, ये एज सेंटर हो गया। यदि आप किनारे के केंद्र पर रख देंगे तो कितना मानेंगे, तो उसको हम लोग 1/4 मानेंगे। 1/4 मानते हैं। अब 1/4 वाली कहानी कहां से आएगी, इसको सीख लेते हैं। किसी किनारे पर देख लीजिए, यदि मान लो ना कि अपने पास क्यूब एक यहां पर रखा गया है, चलिए ये एक क्यूब हो गया, हमने परमाणु को यहां पर रखा, इसके बगल में एक सेकंड क्यूब हम लोग बना लेते हैं। हमने इसके बगल में एक क्यूब और बना लिया। अभी देखिए, ये अपना, ये हमने किनारे के केंद्र पर रख दिया है। अब ये क्या करेगा, दोनों क्यूब का माना जाएगा। और एक काम करते हैं, इस क्यूब के ऊपर आप एक क्यूब और लगा दीजिए, इसके ऊपर भी आप एक क्यूब और लगा दीजिए। जब ऐसा करेंगे तो उसमें क्या होगा कि ये जो दोनों क्यूब ऊपर से आएंगे उसका भी तो किनारा यही होगा। इसका मतलब ये जो किनारा होता है ये हमेशा 4 क्यूब को टच करता है। किनारे जो होते हैं वो हमेशा 4 क्यूब को टच करते हैं। ध्यान रखना इस बात को कि एक किनारा जो होगा वो 4 क्यूब को टच करता है। जैसे एक कोना 8 क्यूब को टच करता था, तो जब 4 को टच करेगा तो एक में 1/4 ही जाएगा। ये था। तो रैंक ऑफ यूनिट सेल, परमाणुओं की संख्या, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम, परमाणुओं की संख्या, इसको जेड से दिखाते हैं। तो यदि अपने को जेड निकालना रहेगा तो कोने के लिए आप 1/8 मानेंगे, बॉडी सेंटर्ड के लिए 1 मानेंगे, फेस सेंटर्ड फलक केंद्र के लिए 1/2 मानेंगे, और किनारे के केंद्र के लिए 1/4 मानेंगे। तो ये था रूल। आप इसको फटाफट उतार लीजिए, मैं इसको मिटाने जा रहा हूं। इन्हीं नियम के अकॉर्डिंग हम लोग सब कुछ निकाल लेंगे। चलिए इसको हटाते हैं। तो नियम को आप लिख लेंगे तो ये बेटर रहेगा। प्रिपरेशन के दौरान देखिए, अपने पास रूल मैं यहां लिख रहा हूं, क्योंकि आपको रूल नंबर 1 ये था कि अगर कोने पर कोई परमाणु रहेगा तो इसको हम लोग 1/8 मानते हैं। रूल नंबर 2, यदि काय केंद्र बॉडी सेंटर्ड पर रहेगा तो टोटल 1 मानेंगे। 3rd पॉइंट, यदि जो परमाणु है वो फलक केंद्र पर हुआ, फलक केंद्र फेस सेंटर्ड पर हुआ तो 1/2 मान लेते हैं।
और यदि किनारे के केंद्र पर होगा, किनारे के केंद्र पर, तो उसके लिए 1/4 मानते हैं। देखिए रिवाइज हो गया, कोने के लिए 1/8, काय केंद्र यानी कि बॉडी सेंटर के लिए 1 होता है, और फलक केंद्र के लिए 1/2, इसको बोलते हैं फेस सेंटर, और एज सेंटर के लिए 1/4 होता है। चलिए, तो यदि बात की जाए एससीसी की, तो एससीसी का मतलब आप क्या समझते हैं कि जो परमाणु रहेंगे वो कोने पर रखे जाएंगे, केवल कोने पर रखे जाएंगे, तो हम लोग इसको एससीसी बोलेंगे। ये एससीसी है, क्लियर हो गया। एससीसी में परमाणुओं की संख्या, नंबर ऑफ एटम या तो रैंक ऑफ यूनिट सेल, एससीसी में परमाणुओं की संख्या को निकालनी है। तो एससीसी के लिए जो परमाणु की संख्याओं की नियम से निकालेंगे, कोने के लिए 1/8 होता है। चलो, परमाणु कोने पर है, 1/8 हो गया। अच्छा चलो, कोना कितना है पूरा? 8 है, गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 कोने। चलो, तो 8 गुणा कर देंगे, क्योंकि सबके लिए 1/8 होता है। यदि आप देखेंगे ना, तो कितना आएगा? 1 आएगा। तो यहाँ पर एससीसी में भले आपको 8 परमाणु दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन रियल में कितना है? 1 है। तो रैंक आ गया, रैंक, एससीसी का रैंक आ गया। यदि आप बीसीसी की बात करेंगे, बॉडी सेंटर्ड की, तो बीसीसी का मतलब क्या समझते हो आप लोग? देखिए, बीसीसी का मतलब ये होता है कि परमाणु कोने पर रखे जाएंगे, और इस कोने के अलावा बॉडी सेंटर में, पूरे क्यूब के सेंटर में होगा। चलो नियम लगाते हैं, कोने के लिए 1/8 गुणे कोना कितना है? 8 है। इसके अलावा बीसीसी में एक सेंटर में होता है, देखिए बॉडी सेंटर, काय केंद्र में, तो उसके लिए पूरा का पूरा 1 मानते हैं। देखो यहाँ पर तुम्हें गुणा किया था, लेकिन प्लस करेंगे ना इसके लिए, ये कटेगा तो 1 आएगा, और 1 2, देखो मिल गया। तो बीसीसी के लिए जो रैंक आता है वो 2 आता है, ये बदलेगा नहीं। एससीसी के लिए 1, बीसीसी के लिए 2, चेंज नहीं हो सकता। एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो फेस सेंटर्ड का मतलब आप बताओ क्या होता है? देखिए, फेस सेंटर का मतलब कोने पर परमाणु रहेंगे, और कोने के अलावा प्रत्येक फेस पर रहेगा, प्रत्येक फेस पर। देखिए, इसका फेस यहाँ पर है सेंटर, और ये फेस का सेंटर कहीं यहाँ पर है। नियम लगाओ, कोने के लिए 1/8 गुणे 8, प्लस फेस के लिए कितना होता है जी? 1/2, फलक केंद्र के लिए 1/2 इंटू 6, क्योंकि 6 फेस होते हैं। ये कटेगा, 1 आ जाएगा, ये कटेगा, 3 आ जाएगा, 3 1 4 आ गया रैंक। तो एससीसी का जो रैंक आएगा 1 आएगा, बीसीसी का जो रैंक आएगा 2 आएगा, और एफसीसी का जो रैंक आएगा वो 4 आएगा। जेड का मान 1 आएगा, इधर इधर 2, इधर 4, ये बदलने वाले नहीं है, और ये यूज हर जगह होते हैं। एससीसी, बीसीसी और एफसीसी में नंबर ऑफ एटम, देखो कितना आसान चीज है। निकल गया परमाणुओं की संख्या, एससीसी, बीसीसी और एफसीसी। क्लियर? तो मैं इसको अब हटा